अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आनिया जानिया वेख जी, बिल्कुल आज आपको मैं बताऊंगी पुलिस की आनिया और जानिया। पिछले दिनों जनाब एक वीडियो वायरल हुई थी एक टिकटॉकर लड़की की, जिसने मीनारे पाकिस्तान में टिकटॉक बनाने के लिए गई और कुछ दरिंदा टाइप लोगों ने उसका जीना हराम किया, उसको बेलबास किया, इज्जत को तार तार किया। और चूंकि ऊपर से सारा प्रेशर था तो इस वजह से पुलिस लगी हुई है दिन रात एक करने में, उसको मुलजिमों को गिरफ्तार करने में। तो जनाब पुलिस का काम देखें कि पुलिस ने एक 71 साल बूढ़े बुजुर्ग को भी पकड़ लिया। बिल्कुल, अगर कोई इस तरह का काम करेगा, चाहे वो जवान है बूढ़ा है, उसको पकड़ा जाएगा और पकड़ना भी चाहिए, बिल्कुल पकड़ना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बाबा जी तुसी अपनी दाढ़ी देखो और अपने करतूत देखो, ये घटियापन की इंतहा है। आपको जरा शर्म नहीं आ रही? आपकी नवासे नवासियां, आपके बच्चों के बच्चे सारे जो आपके सामने होंगे वो क्या सोचते होंगे? कुछ तो आपको खौफे खुदा करना चाहिए था कि जब आपने ये हरकत की। ये मैं नहीं कह रही, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो जनाब दाल में कुछ तो काला है, दाल को आगे बढ़ाते हैं, आगे पकाते हैं। तो आपको मैं बताती चलूं कि सिलसिला कुछ यूं है कि ये बेचारे बुजुर्ग, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये 5 वक्त के नमाजी परहेजगार हैं, 2 इन्होंने हज किए हुए हैं और माशाल्लाह से उनके नवासे नवासियां हैं और एक इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और थाने में बंद कर दिया। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी कि उनके बेटों ने इस पे आवाज उठाई और वो आवाज उनकी वजीर आला तक पहुंची और बहुत जल्द उनको इंसाफ मिल गया, वो रिहा हो गए। लेकिन पुलिस ने अपनी मर्जी से उनको बहुत लेट उनको रिहा किया, ऑर्डर उनके बहुत जल्दी हो गए हुए थे। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि ऐसा हुआ क्या। तो जनाब हुआ यूं कि उनका एक दोस्त अपनी फैमिली के साथ उस दिन मीनारे पाकिस्तान गया हुआ था 14 अगस्त को। तो उन्होंने जनाब 6:39 पे उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया, इन बुजुर्गों को। तो जब चूंकि आपको पता है कि जिस तरह से ये पुलिस सब लोगों को पकड़ रही है, पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, तो उसमें इनका मोबाइल नंबर भी आ गया। इन्होंने बिना तफ्तीश किए, पूछगिछ किए, इन्होंने बुजुर्गों को पकड़ा और अंदर कर दिया। और उसका नतीजा क्या निकला कि बुजुर्गों के बकौल उनको पुलिस से बहुत ज्यादा शिकवा है कि उन्होंने सारी जिंदगी की जमा पूंजी, इज्जत उनकी दाव पे लगा दी, इज्जत को तार तार कर दिया। वो कहते हैं कि आयशा की इज्जत की बात करते करते ये इस किस्से में, इस केस में बहुत से बेगुनाह लोगों को पकड़ रहे हैं, बहुत से इज्जतदारों की इज्जत को उछाल रहे हैं, बहुत से इस तरह के काम हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। रखने की जगह जिस जगह पे इन सबको रखा जाता है वो तकरीबन एक बाथरूम टाइप की छोटी सी जगह, छोटे से कमरे 1-2 बने हुए हैं, उसमें 30-30, 40-40 लोग ये रख रहे हैं। खाने पीने को नहीं कुछ दे रहे, घर में इतला नहीं दी जा रही, क्योंकि घर इतला जाएगी तो खाना आएगा। और उन बुजुर्गों को ये भी गिला है कि जिस जगह उन्होंने इनको रखा वो रखने के काबिल नहीं थी। और उनको ये भी गिला है कि इस उम्र में इतनी बड़ी तोहमत उनके ऊपर लग गई और वो किस मुंह से इस माशरे में किस किस को अपनी सफाइयां पेश करते रहेंगे। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वो ये भी कहते हैं कि नीचे का अमला बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता, वो पावर इस्तेमाल करता है, पुलिस की पावर इस्तेमाल करता है, जबकि ऊपर का अमला इज्जत भी देता है और बात भी सुनता है। अब देखने की बात यह है, समझने की बात यह है कि हम इस तरह से क्यों करते हैं। सवाल ये पैदा नहीं होता कि वो पकड़े गए, रिहा हो गए। सवाल ये अहम है कि ऐसा होता क्यों है। एक इज्जतदार शख्स को बिना किसी कसूर के, हम बिना किसी तफ्तीश के किस तरह से पकड़ सकते हैं। उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, जिस तरह से कि वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पे लग गई, मुझे
इस जलालत में इन्होंने धकेल दिया है, मेरे पे इतनी बड़ी तोहमत लगा दी है कि मैं अपना मुंह छुपाता फिर रहा हूँ। ये सोचने की बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से होता जाएगा तो ये माशरा किस तरह से सही होगा। आप पुलिस लोग बिल्कुल अपना काम करें, बिल्कुल लोगों से पूछगिछ करें, लेकिन थोड़ा देखभाल के कि अगर कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं तो उसको मत इस तरह से घसीटे इस दलदल में, जिस दलदल में उनका कोई काम ही नहीं, उल्टा उनके मुंह पे कालक मली जा रही है। ये बात है सोच की, सोचने की जरूरत है, जरूर सोचिएगा। फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।